क्या भगवान जानबूझकर लोगों को संसार में उलझाते हैं? क्या भगवान जानबूझकर स्वयं से दूर रखते हैं? क्या भगवान जानबूझकर स्वयं से दूर रखते हैं? जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, उनकी न मानने की असली वजह क्या है? क्यों लोग भगवान से दूर रहते हैं? आज मैं इसके दो कारण बताऊंगा कि कौन से लोग भगवान से नफरत करते हैं या उन्हें नहीं मानते हैं। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अक्सर लोगों के दिमाग में रहता है कि सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो जो लोग पाप करते हैं तो उनमें भी भगवान की मर्जी होती होगी। तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में दिए जाएंगे। मित्रों, एक बार नारद मुनि को इस बात का अभिमान हो गया था कि मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ और मुझे माया अपने बस में नहीं कर सकती। भगवान नारद मुनि के मन को समझ गए। उन्होंने नारद मुनि के इस भ्रम को मिटाने का निश्चय किया। भगवान ने नारद मुनि को बुलाया और धरती लोक पर भ्रमण करने का फैसला किया। नारद मुनि भगवान के साथ खुशी खुशी चल पड़े। चलते चलते वे एक वन में पहुंचे। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। भगवान प्यास का बहाना करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बोले, देवर्षि, मुझे तो अब रहा भी नहीं चली जा रही है। प्यास से गला सूख रहा है। हो सके तो जाकर कहीं से पानी लाइए। नारद मुनि बोले, भगवान, ये कितनी बड़ी बात है। मैं अभी आपके लिए कहीं से पानी लेकर आता हूँ। आप यहीं बैठकर मेरे लौटने की प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर नारद मुनि बड़ी शीघ्रता से पानी लाने के लिए दौड़ पड़े। भगवान भी यही चाहते थे। नारद मुनि के जाते ही भगवान ने अपनी माया फेंकी। देवर्षि नारद के मार्ग का रास्ता ही बदल गया। उन्होंने देखा कि एक गांव के बाहर एक कुएं पर कुछ युवतियां पानी भर रही थी। उन युवतियों में एक युवती बड़ी ही सुंदर थी। नारद मुनि उस कन्या को देखकर देखते ही रह गए। उसकी चितवन देवर्षि नारद के हृदय को घायल कर रही थी। वे आए थे पानी लेने और अपनी आंखों की प्यास बुझाने लगे। वे ये भूल गए कि भगवान वहां प्यासे बैठे हैं और उनके लिए पानी लेने आया हूं। दोस्तों, संसार का आकर्षण ही कुछ ऐसा है, जो एक बार इसमें घुस गया वो इसी का होकर रह जाता है। ये आकर्षण रूपी माया उसे अपनी जाल में जकड़ लेती है और वे अपने उद्देश्य को भूल जाता है कि उसे भगवान के पास भी लौटकर जाना है। नारद मुनि को अपने ऊपर आसक्त देखकर दो युवती भी समझ गई कि ये पुरुष इसे प्रेम जाल में फंस गया है। उसने शीघ्र ही कुएं से पानी भरा और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ी। उसकी सहेली भी उसके पीछे पीछे चली गई, पर नारद मुनि को ऐसा लगा उसके जाने के बाद जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था, तो वे भी उन युवतियों के पीछे पीछे चल पड़े। वो लड़की तो पानी का घड़ा लेकर अपने घर के अंदर चली गई। महर्षि नारद उसके द्वार पर जाकर खड़े हो गए और नारायण नारायण का जाप करने लगे। उस घर का मालिक यानी कि उस सुंदर कन्या का पिता आवाज सुनकर द्वार पर आया। उसने देखा कि अरे, देवों के ऋषि उसके द्वार पर आए हैं। उन्होंने देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने बड़े विनय के साथ उन्हें घर में बुलाकर ले गया। उनकी सेवा की, उनके चरण धुलाए, उन्हें बैठने को आसन दिया और बोला, भगवान, मेरे घर पर आप पधार कर मेरे घर को धन्य कर दिया है। मैं और आपकी किस तरह से सेवा कर सकता हूँ। नारद मुनि ने सोचा कि अच्छा मौका है अपनी बात को कहने का। उन्होंने उस कन्या के पिता से कहा, हे भद्र पुरुष, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ, जो अभी अभी कुएं से पानी भर कर लाई थी। क्या आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? यह सुनकर लड़की का पिता बोला, हे ऋषिवर, यदि आपकी इच्छा मेरी बेटी से विवाह रचाने की है तो मैं कैसे इसका इनकार कर सकता हूँ। ये तो मेरे लिए और सौभाग्य की बात होगी कि मेरा दामाद एक ऐसा ऋषि बनेगा जो भगवान का सबसे प्रिय भक्त है। दोस्तों, उस किसान ने बड़ी खुशी के साथ साथ अपनी बेटी का विवाह नारद मुनि के साथ कर दिया और थोड़ा सा उन्हें खेत दे दिया कि तुम आराम से यहीं रहो और पेट पालने के लिए खेत में फसल उगाओ। मित्रों, अब नारद मुनि ने अपना बीड़ा खुद उठा लिया और उस स्त्री के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे।
वे स्त्री के प्रेम में पड़कर भगवान का स्मरण भूल गए। वे ये भूल गए कि मैं भगवान को उस वृक्ष के नीचे बैठा कर आया हूँ। मित्रों, इधर धीरे धीरे कई दिन बीत गए। वे खेती करके अपना और अपने पत्नी का पेट पालने लगे। समय आने पर खेत की निराई गुड़ाई करती थी, कभी उसमें बीज बोती थी, कभी उसमें हल चलाती थी। अब पूरी तरह वह एक किसान बन गए। फसल को देखकर उन्हें भी बहुत प्रसन्नता होती थी। वे अपने गृहस्थी जीवन में बड़े मग्न थे। समय के साथ में उनके घर में बेटा बेटियों के जन्म लिया। अब तो वे और ज्यादा व्यस्त होने रहने लगे। कभी उनके खाने पीने की चिंता रहती थी, कभी पढ़ाई लिखाई की। वे हर समय उनकी चिंता में लगे रहते थे। अब तो भगवान का नाम लिए वे कई वर्षों बीत गए थे। खूंटी पर टंगी टंगी उनके बीड़ा पर धूल जम गई थी। उन्हें ये महसूस ही नहीं होता था कि मैं किसी दिन बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। सब लोग उन्हें प्रणाम करते थे। अब तो उन्हें कोई प्रणाम करना तो दूर, सीधे मुंह से बात तक कोई नहीं करता था। परंतु फिर भी वे अपने जीवन में बहुत खुश थे। नारद जी का एक बड़ा परिवार बन गया। एक दिन अचानक से बड़ी भयंकर मूसलाधार बारिश हुई। कई दिनों तक भयंकर बारिश होती रही। फसलें सब नष्ट हो गई थी। नदी और नाले सब एक हो गए। तूफान में पेड़ पौधे टूटकर गिर गए। बाढ़ ने पूरा गांव को डुबो दिया था। सब घर पानी में बहकर नष्ट हो गए थे। पशु पक्षी व्याकुल होकर बहकर इधर उधर चले गए थे। देखते ही देखते पूरा गांव पानी में डूबकर नष्ट हो गया। केवल नारद जी का ही परिवार शेष बचा था। घर तो उनका भी बाढ़ में नष्ट हो चुका था। घर में जो भी कीमती सामान था उसको उन्होंने एक कपड़े में बांध लिया और अपने परिवार को लेकर जान बचाने के लिए वहां से जाने लगे। चारों तरफ पानी ही पानी था, इसलिए उन्हें पानी से होकर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचना था। धन की गठरी उन्होंने बगल में दबा ली थी। एक बच्चे को दूसरे बगल में पकड़ लिया, दूसरे बच्चे को अपने कंधे पर बैठा लिया। एक बच्चा उनकी पत्नी के गोद में था और स्वयं एक हाथ से अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए थे और धीरे धीरे पानी को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ जल ही जल था। न दिशाओं का पता था, न खड्डे और खाइयों का। चलते चलते उनका पैर एक गड्ढे में फिसल गया और पत्नी का हाथ छूट गया और वे बच्चों सहित उस गड्ढे में गिर गए। उन्होंने देखा कि उनके दोनों बच्चे उनसे बिछुड़कर पानी में डूब चुके हैं। वे अपने बच्चों को पानी में खोजने में लगे थे। उधर उनकी पत्नी भी तेज पानी के बहाव में बह गई। वे जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए अपनी पत्नी और बच्चों को पानी में ढूंढ रहे थे, पर वहां उनका कोई अता पता नहीं था। रोते बिलखते हुए पानी में अपने बच्चों को खोज रहे थे। बच्चों को याद करके उनकी हृदय फटा जा रहा था। उनकी गृहस्थी उजड़ चुकी थी। न पत्नी रही न बच्चे। अकेले पानी में हाथ पैर मारते मारते वे अपने भाग्य को कोस रहे थे। एक बार वे बहकर काफी दूर चले गए। अचानक उनकी बीड़ा उनके हाथ में पड़ गई, जो किसी तरह पानी में बहती हुई उनके पास पहुंची थी। बीड़ा हाथ में आते ही उन्हें भगवान के नाम का स्मरण हो गया कि किसी दिन मैं इस बीड़ा को बजाकर नारायण नारायण का गुणगान करता था। नारद जी उस बीड़ा को पकड़ लिया। सोचा कि अब तो यही बीड़ा हमें जल में डूबने से बचा सकती है। वे बीड़ा को पकड़कर नारायण नारायण जपते जा रहे थे। बीड़ा ने उन्हें किनारे पहुंचा दिया। सूखे में पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। वही चिलचिलाती धूप पड़ रही थी। अब उन्हें पिछली सारी बातें याद हो आई थी कि मैं भगवान के लिए पानी लेने आया हूँ और कहाँ इस झमेला में फंस गया। भगवान उधर प्यासे बैठे होंगे, परंतु मुझे तो कई वर्षों बीत गए। क्या पता भगवान वहां अभी भी मौजूद होंगे या चले गए होंगे। अब तो वे दौड़े हुए उसी वृक्ष के पास आए तो देखा कि भगवान पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं।
नारद जी सोचने लगे कि अब मैं भगवान के पास कौन सा मुंह लेकर जाऊं, पर जाना तो है। नारद मुनि सकुचाते हुए, शर्माते हुए भगवान के पास पहुंचे और भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान नारायण पूछने लगे कि हे देवर्षि, आप कहाँ चले गए थे? लौटने में बहुत देर कर दी, क्या मेरे लिए तुम पानी लाए? भगवान के पूछने पर नारद निरुत्तर रह गए। कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने पानी लाने में बहुत देर कर दी और आप इतनी वर्षों से मेरे लौटने की प्रतीक्षा में प्यासे बैठे ही रहे। मैंने घोर अपराध किया है जो भगवान को इतनी प्रतीक्षा कराई। भगवान मुस्कुराते बोले, देवर्षि, आपको मेरे पास से गए वर्षों नहीं हुई है, मात्र आधी घड़ी बीती है। वो एक माया थी जिसमें फंसकर तुम मेरी याद को भूल गए थे और वर्षों व्यतीत कर आए। अब नारद को पूरी बात समझ में आई कि मैं माया में उलझ गया था, इसीलिए ही भगवान को भूल गया। उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का अभिमान तो नष्ट हो चुका था, पर वे समझ चुके थे कि जो माया में फंस जाता है वो भगवान को भूल जाता है। जो माया के जाल में फंसे हुए हैं उन्हें लगता है कि जो कुछ है वो यही है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती है, भगवान सिर्फ कल्पना है। और जो लोग माया में पूरी तरह से लिप्त नहीं है उन्हें भगवान का स्मरण बना रहता है। वो लोग अपने किसी चीज पर अभिमान नहीं करते, चाहे वो धन पद प्रतिष्ठा हो। उन्हें पता है कि ये सब माया है, पर जो ईश्वर से बेमुख रहते हैं उन्हें अपने रूप धन यश बल का हमेशा अभिमान रहता है और वे पापों में भी लिप्त होते रहते हैं। इस धरती पर अगर कोई मनुष्य बनकर आया है तो समझो वो परीक्षार्थी है। भगवान ने उसे परीक्षा देने के लिए भेजा है। इस परीक्षा में कितने पास होते हैं, कितने फेल, ये सब उन पर निर्भर करता है। माया उनकी सफलता में विघ्न डालती है। भगवान जानबूझकर लोगों को माया के जाल में उलझाते हैं ताकि ये परख हो सके कि कौन उनका प्रिय है। जो लौटकर उनके पास आ जाता है वो तो भगवान का प्रिय बन जाता है, और जो संसार में उलझ कर रह जाता है वो दुख भोगता रहता है। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और भगवान प्रभु श्री राम के लिए एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।